नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है डिफेंस नॉलेज इंदर को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आया है, क्या इसमें सही में घोटाला हुआ है? क्योंकि इसमें 100 में से 101 नंबर आए हैं। तो भाई ऐसा है कि 101 नंबर तो आ सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में होता है। क्योंकि अभी एसएससी जीडी का आया था जस्ट, उसमें 160 में से 170 172 नंबर आए हैं, 168 आए हैं, 160 में से 165 आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो जाते हैं, बट समस्या क्या आ रही है कि जो बच्चे होते हैं एसएससी जीडी में, और जो जो एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं वो खुद सर के पास जाते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं। सर उनको ढूंढ के लाते हैं, उनकी कोचिंग से उनको ढूंढते हैं, पता करते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। फिर उनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है, और वो पहले ही आ जाते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू ले लो सर, हमारे अच्छे मार्क्स आए सर, बेस्ट मार्क्स है सर हमारे। पर इस बार क्या होता है हमारे एमपी में, शक के घेरे में बच्चे कहा जाते हैं कि टॉपर आने के बाद टॉपर ऐसे गुम हो जाते हैं। मतलब टॉपर को ढूंढना मतलब उनके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगाने जैसा हो जाता है। अगर आप वो जो टॉपर है, जो जेल प्रहरी में वन रक्षक में जो टॉपर है 101 वाला आया है, अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो वो उसके घर पे नहीं मिलेगा, वो फरार है। अब सर आपको कहां से पता है? तो मुझे कल एक मैसेज आता है एक ग्रुप में कि सर वो बच्चा है हमारे पास ही रहता है, हमारे आसपास ही रहता है, वो टॉपर भी है, भिंड का है। और तो मैंने पूछा कि वो भिंड का है और उसमें मतलब है तो वो मिल तो जाएगा ना घर पे, क्योंकि टॉपर है भाई। तो इंटरव्यू अपन नॉर्मल ले लेंगे, पूछ लेंगे उससे कि भाई कैसे क्या क्या तैयारी करी, तो अपना थोड़ी स्ट्रेटेजी बता दो है, कैसे किस तरीके से आपने पढ़ा था। क्योंकि जेल प्रेरी में इंग्लिश आई थी, हिंदी आई थी, मैथ आया था, रीजनिंग आई थी, तो करंट अफेयर्स आया था। मतलब काफी अच्छा पेपर आया था कुल मिला के, कि अगर आपके 80 85 नंबर आए थे तो आप टॉपर थे उस टाइम। नॉर्मलाइजेशन में अगर आप पे बढ़ते तो 2 से 4 नंबर बढ़ जाते, तो 85 से आप 90 तक पहुंच जाते, 90 से 95 तक पहुंच जाते। पर भाई ऐसा कैसा नॉर्मलाइजेशन, जब भी मध्य प्रदेश में 100 से 101 पे पहुंच गया। फिर मैंने पूछा कि वो है कहाँ का, क्या जबलपुर का है बच्चा? बोले नहीं है सर, भिंड का है। मैंने कहा ठीक है, भिंड का है तो वो घर पे मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा सर, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से फरारी पे है। फिर मैंने पूछा तुम्हें और कुछ पता है? तो उसने बोला कि सर मैं ज्यादा नहीं बता सकता, पर इतना कह सकता हूं कि उसके अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ भी करके हमारा नाम 87% में आ जाना चाहिए, बात क्लियर। तो भाई फर्जीवाड़ा तो हुआ है, जेल प्रेरी में भी हुआ है, वन रक्षक तो। और एक बच्चे का और फोन आया था, एक लड़की का, कि भैया सर ये सब मत करो क्योंकि हमारा बड़ी मुश्किल से उसमें नाम आया है, हम पास हो गए हैं। तो प्यारी बहनों या भाइयों, जिनके नंबर हैं, जो आप ईमानदारी से पास हुए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आंदोलन होता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका सिलेक्शन ईमानदारी से हुआ है तो आपको रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। समस्या उन लोगों को है कि जो योग्य नहीं है, और जो योग्य है उनकी जगह पे जो जाके बैठ गए हैं। तो कल यानी 16 तारीख को, दिन सोमवार को, हम सबको गोपाल सर के साथ, और जो भी बच्चे इंदौर में हैं या इंदौर आ सकते हैं, वो कलेक्टर कार्यालय कल जाना है और अपने को ज्ञापन देना है। तो जो जो साथ आना चाहता है साथ आइए, और एक मुद्दा है जिसे उठाइए। क्योंकि अभी जो ये है फॉरेस्ट गार्ड, ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, अभी एमपी पुलिस की पूरी मूवी बाकी है ना। तो जो ये लोग है ना कि आप समझोगे कि यहाँ झुक जाएंगे पटवारी में, तो पटवारी में भी नहीं झुके, फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं झुके, तो सब पुलिस में भी नहीं झुकूंगा मैं। वो वाला सिस्टम चलेगा अब यहाँ पर। वहां भी आपको ठगा था, यहां भी आपको ठगेंगे, वहां आपका घोटाला हुआ था, यहां भी घोटाला होगा। तो थोड़ा आप जागो, समय के साथ भागो,
और गोपाल सर हैं, उन्होंने अभी आह्वान किया है, और एक सर और जबलपुर के हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो साथ में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की समस्या है और वैसे बहुत कम टीचर होते हैं जो बच्चों के साथ खड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। और एक नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या है ना, जो प्रक्रिया, इसको खत्म करना चाहिए भाई। किसके नंबर बढ़ते हैं किसके घटते हैं इस चीज का पता ही नहीं चलता है। अभी बीपीएस का है जो खान सर ने बिहार में किया था, आप सभी को पता होगा। आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि वो चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में होता है तो एक्यूरेट नंबर क्या आते हैं, और कितने नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते घटते हैं हमको बोल दिया जाता है कि तुम्हारे इतने घट गए थे, तुम लोग बाहर हो गए हो। उसके बेचारे के इतने आए थे, इतने बढ़ गए, तो वो अंदर हो गया। समझ में आ रहा है ना सब चीजें। पहले बच्चे समझते नहीं थे, अब सब समझते हैं, हर चीज पे नजर रहती है। और अगर आप इतने ही सच्चे बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतने नंबर आ सकते हैं, तो भैया उस टॉपर को सामने लाओ, एक 2 मिनट का इंटरव्यू दिलवाओ, क्योंकि 2 मिनट में सब क्लियर हो जाता है। जैसे आपने देखा था कि पटवारी में वो दीदी थी, उनसे पूछा गया था, पहले दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ गया था कि बस ये दीदी ने इतने नंबर इनके नहीं आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन नॉर्मल से पूछो, नॉर्मल सा इंटरव्यू ले लो, तो सब क्लियर हो जाएगा। बात इतनी सी है कि कल सबको आना है, जिनको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ समस्या हुई है, घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, वो कल कलेक्ट्रेट कार्यालय कल 11 बजे पहुंचे और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े, क्योंकि ये हमेशा होता आया है हमारे साथ और आगे भी हो रहा है। तो थोड़े से जागरूक रहे, थोड़ा सा साथ दे, क्योंकि पटवारी में हमने बहुत मेहनत करी थी, पटवारी में भी बहुत बहुत आंदोलन हुआ था, हमको पूरे सबूत मिल गए थे, और एक रिपोर्ट आई थी और उसमें क्लीन चिट दे दी थी, पर ऐसा कुछ था ही नहीं कि उस क्लीन चिट देने लायक वो था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उस चीज को क्लीन चिट कैसे दे दी, क्योंकि आप सबके सामने जो टॉपर था उसका वीडियो सबके सामने आया था। एक लड़की थी जिसने खुद बोला था कि मेरे घर वालों ने पैसे दिए थे, मैं इस चीज से हूं, ये हूं, वो हूं, फिर उससे थोड़ा बोलवा के बदला दिया गया था उसका बयान। अगर हंगामा नहीं हुआ ना, तो ऐसा ही चलता रहेगा। हम तो ठीक है, पढ़ पढ़ के, हमारा तो कुछ नहीं है। आने वाले जो लोग हैं, आने वाले बच्चे हैं हमारे, कोई छोटा होगा हमसे, वो आएगा। अब किसी से पूछू ना कि भैया कंपटीशन की तैयारी कर लूं, तो मैं पहले बोल देते कि भाई कोई दूसरा काम धंधा कर ले, कोई डिग्री कर ले, उससे बेस्ट काम नहीं है, एमपी में कोई तैयारी मत करो। तो बस कल सभी को साथ में आना है, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो आएंगे। और कल मिलते हैं अपन कलेक्ट्रेट कार्यालय सुबह 11 बजे, दिन सोमवार, और 16 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आना सभी को जरूरी है, पक्के में, ठीक है।